तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास मैथ चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन का सूत्र। ये जो अपडेटेड बुक है ना, इसमें ये चैप्टर 10 है, और जो पुरानी वाली बुक थी एनसीईआरटी की, उसमें ये चैप्टर 12 था। तो कुछ एक चैप्टर इसके डिलीट हो गए हैं ना, तो इसी वजह से ये चैप्टर जो है नई बुक में चैप्टर 10 है। तो चलिए देखते हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो स्टूडेंट, हीरोन्स फार्मूला के बारे में जानने से पहले ना आप ये दो तीन चीज़ें देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया, इसको ना हिंदी में देखो समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, हम एरिया निकालते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एक ऐसा होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका भी क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मतलब एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो अब जब ये है तो हीरोन्स के फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, जब मान लीजिए कि एक ये ट्राइंगल ले लो, लेट से एक ऐसा ट्राइंगल है, इसकी एक भी साइड बराबर नहीं है ना, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तब वहाँ पर जो है ये हीरोन्स का फॉर्मूला ऐसे ट्राइंगल्स में अप्लाई होता है जिसकी मतलब तीनों ही चीज़ मतलब बराबर ना हो साइडें। ठीक है, तो वो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है, ज़रा ये देख लो। पहले तो आप ये समझो कि इसको मतलब इनको थोड़ा सा नाम दे दो। ये ए है, लेट से ये बी है, ये सी है। तो हीरोन्स के फॉर्मूला में जो पहला स्टेप है आपका, वो होता है एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। ये एस क्या है? ये एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर होता है। ठीक, सेमी पैरामीटर मतलब होता है जैसे कि कोई अगर ट्राइंगल है तो इसका जो पैरामीटर होएगा ना, पैरामीटर मतलब ये परिमाप, ये परिमाप, ये आधा करना, पहला स्टेप तो यही है। तो ये एस को सेमी पैरामीटर यानी कि हिंदी में ये बोल देते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो जब आप ये एस निकाल लोगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके, फिर ये एस का क्या काम होगा आगे जाके, कि तब वहां से निकलेगा आपका क्षेत्रफल या एरिया, वो होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आपने ये बस यही करना है आपने इस एक्सरसाइज में। ठीक है, यही करना है। तो क्या करना है, हीरोन्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ए बी सी गिवन रहेंगे आपको एस निकालना है। एस निकालने के बाद आपको इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 10.1 अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, एक यातायात संकेत बोर्ड है जो ये दिखा रहा है कि स्कूल अहेड, कुछ दूरी पर स्कूल है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये जो बोर्ड है ना, वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। विद द साइड ए, अब देखो तीनों साइडें बराबर है और बोल दिया साइड ए है, तो तीनों साइड ए हो जाएंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके ना एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का। ठीक है, तो पहले तो इतना ही करेंगे, पहले इतना ही करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये समझ लो कि पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक यातायात संकेत बोर्ड है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, इक्विलैटरल है तो तीनों बराबर हुई, और इसकी साइड क्या दे रखी है, इसकी साइड दे रखी है ए, तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इसकी ए हो जाएंगी। ठीक है, तीनों साइडें ही ए हो जाएंगी। तो अगर हम हीरोन्स के फॉर्मूला का देखो, डायरेक्ट अगर इसका निकलता, डायरेक्ट अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था अभी कि √3/4 a², है ना। बट ये हमें क्या करना है, हीरोन्स के फॉर्मूला का यूज़ करके लेके आना है, तो आपका आंसर यही आएगा। बट हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको ये लेके आएंगे, है ना। तो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका एस निकालना है, और एस निकालने से भी पहले का आपका ए बी सी तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो एक को कह दो ए, तो ए बराबर ए कह दो, बी बराबर वो भी ए ही है ये वाली, सी बराबर वो भी ए ही है। ठीक है, तीनों साइडें मिल गई आपको। अब आप क्या करोगे, एस निकालोगे, वो होगा आपका ए बी सी अपॉन में 2। देखो स्टूडेंट्स, एक स्मार्ट स्टूडेंट में ना
और एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही फ़र्क रहता है कि वो सीधा ना अपने क्वेश्चन को करता है, लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है ना, अपनी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करता है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फॉर्मूले प्रॉपर लिखने हैं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, तो अब देखो, ए की जगह ए, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3a। ठीक है, मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये एस है, याद रखना ये एस है। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई 3a अपॉन में 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो आपने ये क्या करना है, एस की वैल्यू जो निकाली थी ना, इसमें प्लेस करनी है। एस की जगह 3a अपॉन में 2, फिर एस की जगह 3a अपॉन में 2 माइनस ए मतलब ये वाला ए। ठीक, और एस माइनस बी मतलब 3a अपॉन में 2 माइनस बी की जगह भी ए, क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं, और फिर एस माइनस सी 3a अपॉन में 2 माइनस ए। ठीक है, अब देखो ये तीनों ही डब्बे एक जैसे हैं ना, आप एक को सॉल्व कर लो, 3a अपॉन में 2 माइनस ए। तो देखो 2 यहाँ है ना, यहाँ भी लगा दो तो ऊपर भी लगाना पड़ जाएगा आपको। ये एलसीएम लेने का एक बेस्ट तरीका है। अब देखो नीचे सेम हो गया ना, जब सेम हो गया तो ऊपर क्या करेंगे, 3a माइनस 2a, 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा a, और अपॉन में 2। तो मतलब इस डब्बे को सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, a/2 आ रहा है। ठीक, तो देखो 3a अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट भी खोल दिया, एक स्टेप हटा दिया, कि आपने क्या करना है, ये इस डब्बे की जगह आपको क्या लिखना है, a/2। ठीक है, इस पूरे डब्बे को सॉल्व करके a/2 ही बचेगा ना, और इस डब्बे को भी सॉल्व करके a/2 ही बचेगा, a/2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपका 3a की पावर 4 और अपॉन में ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये लिख लो 16 ओवर रूट। अब एक चीज़ समझो कि ये यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ से भी, कि रूट के अंदर से ना अगर आपको बाहर जाना है तब आप जोड़े में से एक चीज़ निकाल लो। ठीक है, एक इस जोड़े में से निकाल लो, एक इस जोड़े में से निकाल लो। ठीक है, तो कितने 2a आ जाएंगे बाहर, मतलब a की स्क्वायर आ जाएगी बाहर। बट अगर यहाँ से निकाल रहे हो, आप समझ लो अच्छे से रिलैक्स होके कि क्या करना है, कि a तो क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपको एक निकालना है, आ गया एक। ऐसे ही ये वाला एक जोड़ा हो गया, यहाँ से भी एक निकालना है, तो a² हो जाएगा ना, मतलब आप ये a की 4 में से अगर बाहर निकाल लोगे तो a की 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 16, जैसे यहाँ से एक ले लो 2 आ जाएगा, यहाँ से एक ले लो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो आ गया बाहर, ये रूट से बाहर आ गया। और इस पे रूट है क्योंकि इसका तो जोड़ा नहीं बनेगा ना, तो ये देखो आंसर आ गया ना वैसा ही आपका। ठीक है, ये याद रखना, रूट से बाहर आने के लिए ना जोड़े में जो डिजिट होती है वही बाहर आती है। तो ये आपका आ गया ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और यही आपको बताया था इंट्रोडक्शन टाइम पे। ठीक है, चलिए अभी तो क्वेश्चन आधा हुआ था, और देखते हैं क्या कह रहा है, कि इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, अगर इस त्रिभुज का जो परिमाप है ना, पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो यातायात संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा ना वो कितना होगा। ठीक है, क्या होगा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, अगर उसकी जो पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। तो देखो पैरामीटर का मतलब ये जो तीनों साइडें हैं ना, इन तीनों साइडों को जोड़ के, इसी को बोलते हैं ट्राइंगल का पैरामीटर। तीनों साइडों को जोड़ के जो आपका पैरामीटर है ना वो कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर ये गिवन है आपको। ठीक है, अच्छा अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, जरा ये देखो, तीनों साइडों को जोड़ दो वो पैरामीटर निकल आएगा आपका। ठीक, तो ये जो आपका पैरामीटर है, ये जो 180 है वो किसके बराबर है, तीनों साइडों को जोड़ दो। तीनों साइडें क्या हैं आपकी, ए बराबर में 180 डिग्री, सॉरी 180 सेंटीमीटर है ये, तो ये ए क्या हो जाएगा 3a, 180 सेंटीमीटर, a इज इक्वल्स टू वट 180 अपॉन में 3, काट दो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ये जो a की वैल्यू है ना इसमें डाल देनी है।
ठीक है, इसमें डाल देनी है। आप नहीं तो पता है क्या करते हैं, अब ये ए निकाल लिया ना आपने, अब यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, फिर से एस निकालोगे तो वो 60 + 60 + 60 180, फिर अपोन में 2, तो ये हो जाएगा 90, एस बराबर 90 आएगा। फिर यहाँ जगह जगह एस की जगह 90 डालते, फिर वो ए की जगह फिर 60 60। तो क्या किया, ये ए की वैल्यू निकाल ली पैरामीटर की हेल्प से, और ये जो ए की वैल्यू है ना डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया इसका निकल आएगा। तो देखो कैसे कि √3 इंटू ए की वैल्यू क्या निकली 60, और उस पर भी स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिख दो, और अपोन में 4। ठीक, 4 1 कम 4 15, तो ये हो जाएगा 15 छिक्के 90 मतलब 900, और रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर, लाइक और जो भी आप करें वो कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की जो है हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर है, उसकी जो ट्राइंगुलर साइड्स हैं हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार के लिए इस्तेमाल करनी है। ठीक है, द साइड ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर। ये फिगर है। अच्छा, ये है साइडें। ठीक है, देखो तीनों साइडें अलग हैं, बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, जब तीनों साइडें अलग होती हैं तभी हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये तीनों दीवारें जो है हमें इसका एरिया निकालना है। एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन अर्निंग 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। हमें ये दीवार है ना किराए पे लेनी है अपने प्रचार करने के लिए, और उसकी जो यील्ड है यानी कि उसको किराया जो है ना वो 1 स्क्वायर मीटर का 1 साल का 5000 रुपये है। फिर से समझ लो, 1 स्क्वायर मीटर मतलब इतनी सी जगह, मान लो 1 स्क्वायर मीटर, उसका 1 साल का जो किराया है ना वो 5000 रुपीज़ है, ऐसे मान के चलो। तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल। एक जो कंपनी है इसकी इस दीवार को ना हायर यानी कि लेना चाहती है किराए पर 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो ये कंपनी 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगी। ठीक है, ये तो बात की बात है, पहले इस दीवार का ना एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, ए बी सी वो जो 3 साइडें हैं, ए बराबर 122। स्टूडेंट ये जो 3 साइडें हैं ना, आप इसमें से ए बी सी किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, ये ए 122 ले ली, और 22 है इसकी बी, और 120 इसकी सी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या ही रहेगा आपका, एस निकालना, वो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। ए की जगह 122 22 120 अपोन में 2, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 122 122 242 242 244 264 264 हो जाएगा। ठीक है, काटो, 2 1 कम 2 1 कम 2 3 2 दूनी मतलब 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 132 क्या आ गया आपका, एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब फ्लाईओवर वाली त्रिभुजाकार जो दीवार है ना उसका एरिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, अब एस की जगह क्या है 132, फिर एस की जगह 132 माइनस ए क्या था 122 था, देखो 122, फिर एस की जगह 132 और बी की जगह 22, बी की जगह 22, फिर एस की जगह 132 और सी की जगह 120 ओवर रूट। अब देखो क्या करना है, 132, अब तो कैलकुलेशन ही है सारी। 132 में से अगर 122 जाएगा, 2 में से 2 0, 3 में से 2 1 और 1 मतलब 10 बचेगा। ठीक है, 132 में से 122 जाएगा, 132 में से अगर 22 जाएगा तो 110 बचेगा, और 132 में से अगर 20 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, हाँ अब देखो ये ब्रैकेट ऑन कर दो, 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 12। एक स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि आप बच्चे क्या करेंगे, सभी इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालना या वो डिवीजन मेथड से ये दुनिया भर के काम करना, ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी, यहीं इसके फैक्टर कर लो। अगर आप लोगों को ना
ये जो फैक्टर हैं जैसे 132, ये जो आपने सीखे होंगे छोटी क्लास में, ये यहीं कर लो। बहुत बिल्कुल इजी तरीका रहेगा, ये आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो जैसे 132 का क्या करेंगे, 2 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 3 3 और 3 1 1 फिर 11, मतलब 132 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक, ऐसे ही आप ये देखो 10 है ना, 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 और 5, 2 पंजे 10 होता है, 2 5 जा 10। और ये ना 110 मत समझो इसको, इसको पता है क्या समझो, 11 इंटू में 10, 110 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब 11 का तो 11 ही रहेगा, 10 के क्या हो जाएंगे, 2 और 5 हो जाएंगे ना, इजी तरीका है। तो 110 के क्या हो गए, 11 2 और 5। ऐसे ही 12 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको तुरंत ही मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से फैक्टर जो है दिमाग में ही करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप कि देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है ना, बन रहा है, और जोड़े से बाहर 1 लेना रहता है, तो आप 2 ले लो बाहर। ठीक है, फिर 2 का देखो एक ही ये भी जोड़ा बन रहा है, ये वाला। ठीक, एक और 2 आ गया बाहर, और एक और बन रहा है। ठीक है, अब 3 का देखो, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, और 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है, फिर 11 का भी एक जोड़ा बन रहा है, मतलब सभी नंबरों के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये रूट से बाहर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दिया 120, 120 और 11, 120 और 11, 11 का 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 कम 11 और 2 13, मतलब 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये मीटर है ये। ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर, ये उस दीवार का क्षेत्रफल आ गया जो हमें एक कंपनी को किराए पे लेनी है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या था, उसमें था कि 1 स्क्वायर मीटर, 1 साल का 1 स्क्वायर मीटर का जो रेंट था भाई, वो कितना था, 5,000 रुपये था। 1 साल का था ये याद रखना, 1 साल का था। ठीक है, तो आप 1 साल को ऐसे भी तो बोल सकते हो 12 महीने का था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, 1 मंथ का आप निकालो, ये 1 साल का है मतलब 12 महीने का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 1 मंथ अगर निकालेंगे, ये देखो 1 साल का है ना, 1 ईयर, ईयरली यील्ड थी ये, तो 1 महीने का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5,000 को ना 12 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 महीने का हो गया। अब 2 महीने का निकालेंगे तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 महीने का निकालेंगे तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 3 महीने का तो चाहिए ही, 3 मंथ, तो 5,000 अपॉन में 12 इंटू में 3, तो ये हो गया 3 महीने का किराया। ये रुपए हो गए 3 महीने के। ठीक है, इसे उठा के आपके अपने क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखो टोटल रेंट हैव टू पे बाय द कंपनी फॉर 3 मंथ। ठीक है, कितना रेंट पे करेगी एक कंपनी 3 महीने के लिए। ठीक है, तो देखो उसका जो एरिया आया था 132 इतना आया था, और जो उसका रेंट था 5,000 बट्टे 12 इंटू में 3। ठीक है, इतना सॉल्व करना है आपको। तो देखो 3 एक कम, 3 चौके, 4 एक कम, 4 तिया 12, एक इसको दे दिया, 4 तिया 12 और ये 0, मतलब नीचे का तो सब कट गया, ऊपर बच गया 330 मल्टीप्लाई 5,000। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 थोड़ी देर के लिए छिपा लो, 5 का 0 0, 5 तिया 15 15, 5 तिया 15 और 1 16 और ये 0, मतलब कि अगर एक कंपनी 3 महीने के लिए इस क्षेत्रफल वाली दीवार को ना किराए पर अगर लेगी तो 16,50,000 रुपये उसको किराए के तौर पे देने होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इस वीडियो का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in some color
वाइट मैसेज कीप द पार्क ग्रीन। ठीक है, ये मतलब ट्राइंगल। अब आप देखो क्या ही इसको करना है, इफ़ द साइड ऑफ वॉल्स, ये जो दीवार की साइडें हैं ना त्रिभुजाकार एक पार्क की, जो ये साइडें हैं वो हैं 15, 11 और 6। ठीक है, आपने करना क्या, तीनों साइडें आपको पता ही हैं। आपको इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर, मतलब इसमें इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, मतलब हीरोन्स का फॉर्मूला ही हो गया, तीनों साइडें अलग ही, देखो 15 है, 6 है, 11 है, तीनों साइडें ही अलग हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ए क्या है। ए है आपके लिए 11 मीटर। ठीक है, बी है आपके लिए 6 मीटर। ठीक है, और सी है आपके लिए 15 मीटर। स्टूडेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुक को ना अपने सामने रख के पहले अपने क्वेश्चन को ना खुद सॉल्व करके ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद ये ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ से बता रहा हूँ, अब आपको अपनी बुक अपने साथ में रखनी है, तब आप वहाँ से देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और यही चल रहा है वहाँ। ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ में आए किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो कैसे आप रट भी सकते हो, रटना नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो देखो ए बराबर 11, बी और 6 और सी बराबर 15। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एस। तो जल्दी से देखो, ए बी सी अपॉन में 2, ए की जगह 11, बी की जगह 6 और सी की जगह 15 बट्टे में 2। तो ये हो जाएगा 15, 6 21, 21 और 9 30, 15 और 6 21, 21 सॉरी 15 और 6 21, 21 और 11 32 होगा। ठीक है, और अपॉन में 2। हाँ ठीक है, और काटेंगे इसको तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो एस बराबर यानी कि सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप आ गया त्रिभुज का। अब क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की जगह 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। ठीक है, 16 में से 11 जाएगा 5, 16 में से 6 जाएगा 10, 16 में से 15 जाएगा 1। ब्रैकेट ओपन अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई 16, 5, 10, 1। ठीक, अब 16 के फैक्टर देखो यहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 5 का 5 ही रहेगा, और 10 का क्या हो जाएगा 2 × 5, 1 का कुछ नहीं। देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बन रहा है बाहर ले लो। 2 का बन रहा है आ गया, एक और 2 का बन रहा है आ गया, 5 का बन रहा है 5 आ गया, और 2 का नहीं बन रहा है इसका, तो ये रूट में ही रहने दो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 रूट का 2 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड, आप देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आप मतलब इसको ऐसे समझो कि एक ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, इसका पूरे का जो पैरामीटर है, पूरे का जो पैरामीटर है, तीनों साइडों को जो जोड़ के निकलेगा ना वो पैरामीटर, वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक, और 2 साइड है इसकी गिवन है, एक साइड 18 सेंटीमीटर मान लो अपनी तरफ से, और एक मान लो 10 सेंटीमीटर। इसको पता ही नहीं है हमें, इसको लेट से कह दो x। ठीक है, तो ये निकालनी है, उसके बाद इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब देखो पैरामीटर आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, तीनों साइडों को जोड़ के, ये पूरा पैरामीटर है, तो तीनों साइडों को जोड़ दो। तीनों साइडें क्या होंगी आपकी, एक तो 18 होगी, और एक 10 होगी, और तीसरी x होगी, और तीनों को जोड़ के 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने x माना है ना, तो देखो प्रेजेंटेशन के लिए क्या डाल दोगे, लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज x। ट्राइंगल की थर्ड साइड को आपने क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालोगे, 42 सेंटीमीटर में से दोनों जोड़ दो, 18 और 10 28, 28 प्लस का उधर जाके माइनस, तो अगर 42 में से 28 जाएगा तो 14, 12 में से 8 जाएगा 4, और 3 में से 2 1। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गया, मतलब तीसरी साइड मिल गई हमें। ठीक, अब देखो a बराबर 18 सेंटीमीटर मान लो, b बराबर 10 सेंटीमीटर मान लो,
और सी बराबर ये जो अभी निकाल लिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एस, ए बी सी बट्टे 2, तो ए की जगह 18, बी की जगह 10, सी की जगह 14, 14 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 18 और 10 28 14 42 बट्टे में 2, काट देंगे अगर तो 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका एस। ठीक, अब क्या करेंगे, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की जगह 21, 21 माइनस ए की जगह 18, 21 बी की जगह 10 और 21 सी की जगह 14। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 21 में से 18 जाएगा तो 3 और 21 में से 10 जाएगा तो 11, 21 में से 14 जाएगा तो 7। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई लग जाएगा सभी में। अब इसके फैक्टर 21 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 का 3 ही रहेगा, 11 का 11, 7 का 7। अब देखो जोड़ा किसका बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है, तो जिसका बन रहा है 7 बाहर ले लो, इधर करते हैं, देखो ये 7 का बन गया, बाहर आ गया, 3 का बन गया, और ये दूसरे जो 11 है ना इसका नहीं बना, तो इसे डाल दो रूट में, ये हो जाएगा 7 या 21 रूट का 11, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, एक त्रिभुज है उसकी जो साइड नहीं है वो साइड की रेशियो गिवन है 12 17 25, पैरामीटर उसका 540 है परिमाप, और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये साइडें नहीं है, बहुत सारे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इन्हीं को साइडें मानते हैं, ए बी सी, ये साइडें नहीं है, साइडों की रेशियो है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक त्रिभुज है, उसकी 3 साइडें जो हैं वो साइडें तो नहीं है, ये साइड की रेशियो है, रेशियोज ऑफ साइड्स, वो क्या है, वो है 12 17 25। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, पैरामीटर है 540 सेंटीमीटर, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल का बना दिया मैंने, सिंबल है सॉरी, तो ये वो साइड है ना, एक्स मान ली हमने ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 12x 17x और 25x। ठीक है, अब देखो साइड से ये जो साइड मानी है ना x, इससे इसे मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को, तब ये बनेगी साइड, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया बनेगी साइड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अभी बनेगी साइड, पहले ये साइड नहीं थी, पहले सिर्फ रेशियो थी। ठीक, अब क्या करेंगे, पैरामीटर तो हमें गिवन नहीं है, तो पैरामीटर 540, पैरामीटर कब निकलता है, जब तीनों साइडों को जोड़ देते हैं, 12x 17x 25x बराबर में 540, 12 25 और 7 32 42 42 44 54, 54x 540, x की वैल्यू निकालोगे 540 के नीचे देखो मल्टीप्लाई में ना, इधर आके डिवाइड में, 54 एक कम और ये 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू आई है। साइडें क्या थी, साइडें थी 12x, तो 12 का 12, x की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। फिर क्या थी 17x, 17 और x की वैल्यू 10, कितनी हो जाएगी 170 सेंटीमीटर। फिर क्या थी 25x, 25 x की वैल्यू 10 हो जाएगी 250। ठीक है, ये निकली हैं साइडें, अब निकली हैं साइडें, तो ये हमारी हो जाएंगी a 120 सेंटीमीटर, b 170 सेंटीमीटर और c 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालोगे आप, s, a b c बट्टे 2, 120 170 250 बट्टे 2, अब तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा तो 540 ही, क्योंकि सबको पता है, वो क्या नाम है, ये पहले ही पता था कि 540 है टोटल पैरामीटर, तो काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 270,
2 एक कम, 2 दूनी 2 सत्ते, ठीक है 270। तो ये आ गया आपका S, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, लिखना ज़रूर, ठीक, बार बार लिखो। तो अब देखो S की जगह क्या निकला आपका 270, ठीक है। फिर 270 माइनस A की जगह क्या था आपका 120, ठीक है। और फिर 270 B की जगह 170, फिर 270 और C की जगह 250, ठीक। तो देखो 270 में से 120 जाएगा तो 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 150। 270 में से 170 जाएगा तो 100, फिर 270 में से 250 जाएगा 20, ठीक है। फिर क्या कर दो मल्टीप्लाई, 270, 150, 100, 20। अब क्या करेंगे फैक्टर। तो ये बड़ी संख्याएं ये सोच के डर मत जाना है, इसको भी तोड़ लो स्टेप बाय स्टेप। ये क्या है आपका, अगर गौर से आप देखो भैया 27 मल्टीप्लाई 10 नहीं है क्या, 270 है तो 27 मल्टीप्लाई 10 है। ये 150 है तो कह दो 15 मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है। और ये 100 है तो 10 मल्टीप्लाई 10 है, ठीक है। और 20 तो 20 भी 10 मल्टीप्लाई 2 कर दो, हो गए नहीं ईजी। अब इन्हें तोड़ लो, 27 का क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 10 के क्या हो जाएंगे 2 पंजे 10। ऐसे ही 15 के क्या हो जाएंगे 3 पंजे 15, 10 के हो जाएंगे 2 पंजे 10, इसके हो जाएंगे 2 पंजे 10, इसके भी हो जाएंगे 2 पंजे 10, इसके भी हो जाएंगे 2 पंजे 10, और 2 तो है ये वाला, ठीक है। तो देखो ये इजी फैक्टर है। अब यहाँ से ये जोड़ा बन रहा है, बाहर निकाल लो 3, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक और जोड़ा बन गया, और है क्या 3, कहीं नहीं है। अब क्या करेंगे 2 यहाँ है और यहाँ है, बाहर आ गया, और उसके बाद 2 है कहीं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक और आ गया, एक ये है, एक ये है, एक और आ गया। फिर 5, एक ये 5 है, एक ये 5 है, तो एक 5 आ गया, एक ये 5 है, एक ये 5 है, और आ गया, एक ये 5 है, एक ये 5 है। ये तो बढ़िया है भाई, सबके फैक्ट ये जोड़े बन गए, ठीक है। अच्छा तो जोड़े बन गए, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो, देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। आप अपना मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी ये भी इजी है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000, 1000 तिया 3000, 3000 तिया 9000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, वैसा त्रिभुज, ठीक है। तो उसका जो पैरामीटर है ना, जो परिमाप है वो 30 है, और ईच इक्वल साइड्स वो 12 है। देखो 2 साइडें जो बराबर होती हैं वो बोल रखी हैं 12-12 हैं, ईच इक्वल साइड्स वो 12-12 हैं, और इसकी जो एरिया निकालने हैं ट्राइंगल का, ठीक है। तो देखो फिगर से बनाते हैं इसे, चलो फील करना आपकी ये 2 साइडें बराबर हैं, ठीक है। तो ये जो ईच इक्वल साइड है ना, ये 12-12 लेनी थी, ठीक है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लेनी थी। थर्ड साइड हमें पता ही नहीं, थर्ड हमने मान ली x है। फिगर याद रखना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं, और p बराबर कितना है इसका 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तीसरी साइड को हमने x मान लिया ना, तो जरूर लिखना क्या, लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ट्राइंगल की थर्ड साइड को, ये अलग है, ठीक है, ट्राइंगल की थर्ड साइड को x मान लेना, तो ये निकाल लिया, ठीक। अब पैरामीटर मतलब तीनों साइडों को जोड़ के, ठीक है, पैरामीटर मतलब तीनों साइडों को जोड़ के, तो 12 12 और x 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका, ये 12 और 12 24, उधर जाके माइनस हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब देखो कि आपको a मिल गया
12 है, बी मिल गया 12 है, सी मिल गया 6 है, एस निकाल लो, ए बी सी बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 12 12 6 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा 12 12 24 6 30, 30 बट्टे में 2 काट के हो जाएगा 15। ठीक है, एस की वैल्यू आपकी निकल गई 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अच्छा चलो लिख दिया इस बार मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में लिख दिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना निकला है 15, और 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी 12, 15 माइनस सी 6, तो 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 6 जाएगा 9, तो 15 3 3 9, फैक्टर कर लो। 15 के क्या होंगे 3 पंजे 15, 3 3 और 9 के क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 3। देखो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, तो यहाँ से एक ले लो, एक यहाँ से ले लो, इन दोनों का नहीं बन रहा, 3 पंजे 15 कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी आप मतलब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, लास्ट में एक बात आपसे ज़रूर बोलूँगा मैं स्टूडेंट्स कि आपने ये वीडियो देख के अगर ये 10.1 सीख ली, ठीक है, तो ये बात अपने ब्रेन से ये निकाल दो कि आपने 10.1 की है, बल्कि ये बात बिठा लो कि हमने ये जो हीरोन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कर लिया। कभी ये नहीं बोलना कि हमने 10.1 कर ली, हमेशा ये बोलना हाँ जी ठीक है ले आओ हीरोन्स वाले, कैसे भी सवाल ले आओ हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है जो क्वेश्चन आंसर की, या जो एग्ज़ाम में जो सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी वीडियो भी मैं एग्ज़ाम टाइम से पहले ही मतलब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक याद रखें कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है ना तो ये जो 6 क्वेश्चन आपने किए हैं ना, ये 6 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन के बराबर हो सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, हीरोन्स के फॉर्मूले में 3 साइडें गिवन होंगी, 3 साइडें गिवन होंगी, तो आपने क्या करना है वो एस लगाना है, सेमी पैरामीटर वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक, उसके बाद आपका जब एस निकल आएगा आपको क्या करना है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें पुटअप कर देना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हो गया ना आपका स्ट्रॉन्ग तो आपने एग्ज़ाम में जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।